आज का ये जो मुफ्त वैद्यकीय आरोग्य शिविर रखा है, ये आयुष्मान भव के मुहिम के अंतर्गत, जैसे कि पहले अपने इधर महाराष्ट्र शासन ने और भारत सरकार ने आयुष्मान भव के अंतर्गत पहले माता सुरक्षित, घर सुरक्षित और उसके बाद सुदृढ़ बालक, जागरूक पालक, ऐसे योजनाएं और मुहिम सक्सेस कर दिया है। तो उसके बाद ये पुरुषों की तपासनी करने के लिए आयुष्मान भव ये मुहिम के अंतर्गत 18 से आगे जो पुरुष आते हैं उनको सब लाभ होना चाहिए। उनके भी जो डिसीजेस है, रोग है, वो सब डायग्नोज होना चाहिए। तो ये डायग्नोसिस के रोग में एक सिकल सेल एनीमिया, ये भी इधर एक स्टॉल लगाया है हमने। अभी तक 50-60 सिकल सेल के मरीज़ों की जांच हो गई है। अभी तक पॉजिटिव कोई नहीं आया, लेकिन उसके बाद आ सकता है। और इस अवसर के ऊपर हमने महिला दिन का भी औचित्य में महिला का सम्मान कर दिया है। और महिला दिन के औचित्य में हमने हिरकनी कक्ष ये मध्यवर्ती रुग्णालय में तैयार कर दिया है। उसका भी उद्घाटन माननीय उपसंचालक नांदापुरकर सर इनके हाथों से हो चुका है। और इसके बाद ये हिरकनी कक्ष ओपन रहेगा। सब जो आने वाली पाना मदर है और कर्मचारी पाना मदर है, तो उनको सबको इसका लाभ हो जाएगा। आज आपण सगळे इथे आयुष्मान भव हेल्थ मेला या कार्यक्रमासाठी आपण इथे हजर आहात। आपण सगळे इथे हजर झालो आहोत। हा कार्यक्रम 17 सप्टेंबर 2023 रोजी हा लॉन्च झाला होता आपल्या महाराष्ट्रात आणि केंद्र शासनाकडून हा एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम जो आहे हा कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे। या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य असं आहे की प्रत्येक वयोगट म्हणजे 0 वर्ष जन्माला आलेलं बाळ ते 60च्या वरील असे सगळे आपले प्रत्येक वयोगट यात याच्यात आपण आरोग्याची सेवा देतो आहोत। आणि मेल आणि फिमेल असे दोन्हीही आपण सेवा देत आहोत। म्हणजे मेलसाठी आतापर्यंत काय झालं आहे, फिमेलमध्ये आपण जागरूक पालक सुदृढ बालक हा कार्यक्रम केला आणि मेल असं वंचित नको राहायला म्हणून 18 इयर्स अँड अबाव या वयोगटासाठी प्रत्येक पुरुषाची आपण तपासणी करतो आहोत। या हेल्थ मेळाव्यामध्ये मेल्सला पण इम्पॉर्टन्स दिलेलं आहे। सो माझं हेच आव्हान आहे सगळ्या उल्हासनगरच्या सिटिझन्सला की या हेल्थ मेळाव्याचा प्रत्येकाने लाभ घ्यावा आणि आरोग्य सेवाचा लाभ घ्यावा। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।